जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया और तोड़ दिया। किसी को दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ी। सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरी धरती पर खलबली है, हलचल है। भगवान परम शांत खड़े हैं। अब सतानंद जी ने सीता मैया की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे ले आइए। सखियां आगे लेकर आईं। चतुर सखी ने कहा मां को कि जयमाल पहनाओ, लेकिन देखी कि राम जी बड़े हैं और मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। जहां तक आपकी राज सत्ता है धरती पलट दूंगा। राम जी ने आकर कहा प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। लेकिन भगवान के ये मधुर शब्द, विनम्रता पूर्वक कहे हुए वाक्य परशुराम जी के समझ में नहीं आ रही है। आग बबूला है। लक्ष्मण जी बोले किसी ने तोड़ा नहीं भैया, छुए टूट गया, पुराना हो गया था। अंत में राम जी ने कहा परशुराम जी से आप बार बार युद्ध की बात करते हैं, तो मैं राम हूं, रघुवंशी राम। और रघुवंशियों का एक स्वभाव है क्या, हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते, काल से भी युद्ध करते हैं रघुवंशी। लेकिन काल से लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी देखे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा। पता लगाया, पता चला जब राम जी ब्रह्म है, भगवान है। 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके वापस चले गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से महाराज आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और आप धूमधाम से विवाह संपन्न करिए। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे हैं। चक्रवर्ती जी के पास पत्र दिए। महाराज ने गुरुदेव भगवान को बताया। गुरु जी ने बारात निकलने का मुहूर्त निकाल दिया और बारात सज के तैयार हो गई। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान बैठे हैं, बगल के रथ पर राम दशरथ जी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र एक साथ धरती पर आ गए हो। भरत जी शत्रुघ्न जी अपने अपने अश्व पर हैं, अयोध्यावासी अपने वाहन पर हैं। मुनि लोग मंगलाचरण करने लगे, वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा हुई और मंगल वाद्य बजने लगे। ये कौन बाजा है जानते हैं? हाँ, सहनाई नहीं है, सिंहा है। हमारे यहाँ सिंहा बोलते हैं, ऐसे टेढ़ा होता है। ये सहनाई सुनाई दे रहा है ऐसे। हाँ वही ऐसे टेढ़ा होता है। विवाह के बारात का सबसे मेन बाजा यही है। राम जी की बारात चली, वाद्य बजने लगे। आप में से कौन कौन बाराती है? हम बाराती में के हैं। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? अरे वाह, दोनों में हाथ उठा दीजिएगा। बारात चली, श्री राम जी की बारात पहुंच गई। बैठ जाइए, बारात पहुंच गई। बैठिए बैठिए, जलपान होगा। बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाराती कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन,
सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन का। पहले दिन रात में जहां बारात रुकी है तो बाराती लोग भोजन कर रहे थे। बाबूजी, रात को बाराती भोजन कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। का मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे। आप में से कोई मिथिला का है? मिथिला का कोई नहीं है। मिथिला में आप भोजन करने जाइए। अच्छा, उधर एक लोग हैं, हाँ 2 ही लोग हैं भैया। कम से कम 40-50 आइटम रहता है थाली में, कम से कम बता रहा हूं। बाराती भोजन कर रहे हैं, रात को कही रहे हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खाट, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची। चक्रवर्ती जी ने बारात को लेकर जैसे पहुंचे, जनक जी महाराज ने जनवासे में स्थान दिया स्वागत करके। श्री राम लक्ष्मण जी जाकर पिताजी से मिले हैं। महाराज ने जब राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। रनिवास में सीता जी की सखियों को जब पता चला कि बारात में भी 2 राजकुमार आए हैं, एक सखी जाकर बोली पता चला है? का बरतियों में 2 आए हैं। एक सखी बोली यही जानती हो? उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी बोली हम तो नाम भी जान गए हैं, सांवले का नाम है भरत और गोरे का नाम है शत्रुघ्न। चौथी बोली हम तो रिलेशन भी बता सकते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जो दोनों आए और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई। सखियां सुनी कि चारों भाई हैं। उसी समय सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। क्या? पुरनारी सकल। बारात भले की आई हो, परंतु मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई भाई कुंवारा न लौट के वापस जाए। मंगल भाव सखियां प्रकट करती हैं। विवाह का मुहूर्त निकला। अगहन महीना। कौन महीना? अगहन महीना। राम जी का विवाह कौन महीना में हुआ था? अगहन में। कितनी गर्मी होती है ना। यहू में कई लोग हाँ कर रहे हैं। हाँ, अगहन पड़ता है नवंबर लास्ट दिसंबर में, गर्मी पड़ती है। अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। विवाह के दिन गोधूली बेला में बारात सज के जनवासे से चली। राम जी दुल्हा रूप में सज के अश्व पर आरूढ़ हैं। शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से। द्वार पूजन हुआ। इसके बाद भगवान मंडप में विराजमान हुए। विवाह के मंडप में चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे विवाह कराने के लिए। पंडित जी विवाह नहीं कराएं, वेद भगवान ही ब्राह्मण बन के बैठे हैं। सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं मंडप में, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम छूट ही न जाए। विवाह में अग्नि कुंड में साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट होकर विराजमान है। सोने के मुनियों ने पहले गणपति भगवान का पूजन किया। आपको बताऊं,
हम लोगों के यहां विवाह में पंडित जी सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट करके गौरी गणेश बनाते हैं, याद है ना? लेकिन राम जी के विवाह में सुपारी पर गणेश जी नहीं बनाए गए, मंडप के बीच में सिंहासन रखा हुआ था। अब ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते थे उस सिंहासन पर वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते थे। गणपति भगवान का आवाहन हुआ, मंडप में साक्षात भगवान गणपति प्रकट हो गए। सुर प्रगट पूजा ले ही दे ही आशीष अति सुख पावै। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ, उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना मैया राम जी का पांव पखारने लगे। बाबा कहते हैं